दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। उम्मीद है सब बिल्कुल अच्छे हो एंड बिल्कुल ठीक हो एंड आपका अप्पू की पाठशाला में भी बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, एज यू नो, हम लोग कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 5 आपकी सिविक्स की किताब से, जो है वुमेन चेंज द वर्ल्ड। सो गाइज, पहले से ही बता दूं, उसके बहुत सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। इफ यू हैवंट वॉच्ड देम, इसका इंतजार कर रहे हो भाई, जाओ जाके देख लो। और ये वाला जो टॉपिक है हमारा, वो बिल्कुल लास्ट वाला टॉपिक है। तो चलिए इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम टाइम, आई नो बहुत सारे बच्चे अभी शायद एग्जाम टाइम में देख रहे हैं, फिर कोई टेस्ट है तो इसलिए देख रहे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले है वुमेन्स मूवमेंट। ओके, दिस इज आवर टॉपिक, वुमेन्स मूवमेंट। गाइज, अभी तक हमने चैप्टर के अंदर जितना भी हमने अभी चैप्टर की जर्नी करी है ना, जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, सबके अंदर हमने एजुकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करी है कि लड़कियों को एजुकेशन कम मिलती है, लड़कों को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलता है, लड़कियों को सिर्फ माइल्ड और जेंटल नौकरियां ही दी जाती है, जैसे कि नर्स की या फिर टीचर की। लड़कियों को बड़ी मुश्किलातों से गुजरना पड़ता था इन द 90s, इन द 80s, जब उनको छुप छुपा के अल्फ़ाबेट्स लर्न करने पड़ते थे। तो हमने बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर के बारे में भी पढ़ा, जैसे कि राज सुंदरी देवी और आपका पंडिता रामाबाई, फिर आ जाता है रुकैया हुसैन, ऐसे पढ़ा था ना हमने बहुत सारा। सो अब हम इसके कंक्लूजन में आ गए हैं गाइस कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। सिमिलरली देखा जाए तो, नॉट सिमिलरली एक्चुअली, बट सिर्फ वुमेन्स की लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंस ही रखती है। मेरी तरफ से मेरा ओपिनियन यही रहेगा, मेंस को वायलेंस एंड हेल्थ इश्यूज से गुजरना नहीं पड़ता। आई नो दैट शायद हेल्थ इश्यूज से गुजरना पड़ता है, लेकिन वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस, उसकी गिनती है लेकिन काफी रेयर है एज कम्पेयर टू वुमेन्स। सो इसी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों। कैंपेन सॉलिडरिटी रेजिंग अवेयरनेस विल बी ऑल इन वन, ठीक है। सो ये वाला जो है ना, ये सारे मैंने जो अभी पढ़े, कैंपेनिंग, सॉलिडरिटी, आपके एक छोटे छोटे बुक के अंदर छोटे छोटे से टॉपिक दे रखे हैं, सॉलिडरिटी, कैंपेन, ये सब इसी के अंदर होंगे। रेजिंग अवेयरेंस, ये सब इसी के अंदर है, ठीक है गाइस। सो वुमेन हैव इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली स्ट्रगल टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस। सो औरतों को अपनी लाइफ में हमेशा से स्ट्रगल एंड उनको अगर कुछ लिमिट से बाहर जाके करना पड़ता था, या उनको लाइक डोमिनेशन से हटना पड़ता था, दे हैव टू फाइट। आई थिंक एवरी इंडिविजुअल हैज टू फाइट। ओके गाइज, चुप रहकर, शांति से रहकर आप कोई चीज नहीं कर सकते हो, ठीक है। यू हैव टू फाइट फॉर एवरीथिंग। अगर आपको एक चीज अच्छी नहीं लग रही है तो आपको उसके लिए फाइट करना पड़ेगा। मेरे साथ मेरे टीचर की एक बार यार आर्ग्यूमेंट हो गई थी। सीरियसली बताऊं तो मैं क्लास 9th के अंदर थी, मैं नहीं 10th में थी, 10th में थी क्लास में गाइज। और टीचर्स के साथ आर्ग्यूमेंट, आई नो ये सब अच्छी बात नहीं होती है, वो हमारे गुरु हैं, बट जब मैम ने बोला कि बहुत एरोगेंटिव वे में तुम क्लास में रहती हो, बहुत ज्यादा बाहर निकलती हो, तो मैं वही सोच रही थी कि पूरे छुट्टी होने तक मैं क्लास के अंदर बैठी रहती हूँ, इवन टॉयलेट ब्रेक भी नहीं देती हूँ। क्या देख लिया, आई डोंट नो। कोई टीचर थी जो मुझसे थोड़ा सा जेलस थी या फिर मुझे पसंद नहीं करती थी, उन्होंने मेरे बारे में बहुत बुरा बोला था। फिर वो वाली मैम मेरे पे चढ़ गई थी खर्चा पानी लेके। मैं बिल्कुल लड़ी रही। मैंने बोला जब मैं नहीं करा तो नहीं करा, अगर मेरी गलती होती तो मैं भाई सीधा आपसे माफी मांग लेती। सो मैंने उनसे थोड़ी आर्ग्यूमेंट कर लिया एंड शी जस्ट स्नैप्ड एट मी। मुझे बहुत ज्यादा डांटने लग गई, बहुत ज्यादा बोलने लगे कि तुम कैसे आर्ग्यू कर सकते हो टीचर के साथ। सो या अगर कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ तो मैं लड़ना ज्यादा प्रेफर करूंगी, ना कि चुप रहना। मेरी मम्मी मुझे यही सिखाती है गाइस कि अगर तेरा कहीं भी लड़ाई हो, कहीं भी झगड़ा हो ना, तो बस मार खा के मत आइयो, 2-3 मार के आइयो, ठीक है। लेकिन अगर गलती है तो झुकना भी सीखो। ओके, गलती मानना बहुत अच्छी बात होती है। दिस इज कॉल्ड वुमेन्स मूवमेंट। अब गाइस, वुमेन मूवमेंट की बात ये नहीं कि सारी औरतें ऐसे धावे वावे बोल के, हल्ला बुल्ला बोल के मार रही हैं, सबको पेल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वुमेन्स मूवमेंट एक पीसफुल तरीके से भी हो सकता है। ये वुमेन मूवमेंट एक बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग वुमेन मूवमेंट था, जिसके अंदर औरतें सड़कों पे निकली थी, एजिटेट कर रही थी, एक तरीके से अपनी आवाज उठा रही थी कि हाँ, हमारे औरतों का भी अधिकार होता है, राइट्स होता है, हमें क्यों नहीं हक है एजुकेशन का, हमें क्यों नहीं हक है एक स्वच्छ, साफ, पीसफुल लाइफ जीने का। कोई औरत ये नहीं चाहती गाइस कि उसको घर जाके, जॉब से जाके सास ससुर से ताने खाने हों,
घर के काम करने हो, हस्बैंड उनको मार रहा है, बीट कर रहा है, या फिर एक लड़की जो पढ़ना चाहती है उसे पढ़ाया नहीं जा रहा है, उसे बर्तन मांजने की ड्यूटी दी जा रही है, उसे मेड का काम दिया जा रहा है. सो इट्स रियली हार्ट ब्रोकनिंग, और वो इसी के लिए वुमेन्स मूवमेंट करती है. मेनी मेन सपोर्ट द वुमेन्स मूवमेंट एज वेल. देयर आर लोड्स ऑफ मेन्स गाइज जो पेट्रियार्चिकल सोच रखते हैं कि नहीं, लड़कियों को डोमिनेट करना चाहिए, लड़कियों को नीचा गिरा के रखना चाहिए, लड़कियां खाना बनाने और बच्चे संभालने के अलावा कुछ नहीं कर सकती हैं. देयर आर लोड्स ऑफ मेन, ब्रूटल ऑनेस्ट हो रही हूँ, लोड्स ऑफ मेन, बट देयर आर ऑल्सो दोज मेन जो लड़कियों की सहायता अपनी लिमिट से निकल के करते हैं. मेरी एक कजन है, उनके जो हस्बैंड है, ही इज सो गुड, वो उनका बैग लेके चलते हैं, लेडीज पर्स. वो उनको पीरियड्स में, प्रेगनेंसी, एवरीथिंग उन्होंने उसकी सहायता करी. ठीक है, सो दिस इज इट गाइज. कोई लड़का जोरू का गुलाम नहीं हो जाता अगर वो किसी लड़की की हेल्प कर रहा है. गाइज आप इसे पूछ रही हो, मेरी चुनू मुनू से ही पूछ रही हो गाइज, अगर किसी भी क्लास में लड़की को प्रॉब्लम होती है, गर्ल्स प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होती है, तो उससे छुपो मत, उसकी और मदद करो. आई थिंक वो खुश हो जाएगी ये देख के कि लड़के भी ये चीजें समझते हैं. ठीक है, अगर दुनिया में सारे लड़के लड़कियों को समझने लग जाए और लड़कियां लड़कों को, तो मतलब वल्लाह क्या बात है यार, मतलब दुनिया अलग हो जाएगी, दुनिया बदल जाएगी. ठीक है, सो इंडिविजुअल वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री आर पार्ट ऑफ द मूवमेंट. सो गाइज बहुत सारे मर्दों ने भी सहायता करी औरतों की कि नहीं, जीने का अधिकार है. और साथ ही साथ कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे अलग अलग कंट्री से बहुत सारी औरतें आई. देखिए, अगर मर्ज एक है तो हल भी एक ही है. ठीक है, मतलब एक प्रॉब्लम, ये सेक्सुअल वायलेंस या फिर मेंटल वायलेंस, लड़कियों के ऊपर फिजिकल वायलेंस, ये हर घर घर की बात है, ये हर कंट्री की बात है. तो हर जगह से औरतें क्यों नहीं आएंगी, हर जगह से औरतें क्यों नहीं इकट्ठा होंगी. सो इस वुमेन मूवमेंट को काफी ज्यादा योगदान मिला. हमारे भारत के हर कोण से एक लड़कियां आई, सारे लोग आए और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया. डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैव बीन यूज्ड टू स्प्रेड अवेयरनेस. बहुत सारी अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज होती हैं गाइज एक मूवमेंट करते वक्त. अवेयरनेस अगर आपको स्प्रेड करनी है तो बहुत अलग अलग तरीके से हो सकती है. कैंपेनिंग से हो सकती है, अवेयरनेस रेज करने से हो सकती है, बहुत सारी चीजें. अब मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ कि हम लोग एजुकेशन की बात ना करके यहाँ पे वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस सब की बात क्यों कर रहे हैं. वो इसलिए गाइस क्योंकि जैसे एजुकेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ही दी जाती है ना, वैसे ही 2006 में एक लॉ पास करा गया था. यही औरतों के मूवमेंट करने की वजह से ही ऐसे लॉज पास होते. जब तक आप गवर्नमेंट को लागू करने नहीं बोलेंगे, जब तक आप अपनी आवाज वहां तक नहीं पहुंचाएंगे, कोई मूवमेंट, कोई एजिटेशन, कोई रिप्रेजेंट नहीं करेंगे खुद को, तो उनको कैसे पता चलेगा कि आपको ये दिक्कत हो रही है. ठीक है, सो ऐसे ही होता है गाइस. वुमेन मूवमेंट कब होता है, जब कुछ ना कुछ लिमिट से बाहर चला जाता है. जैसे जो 2006 में एक लॉ पास करा गया था बाय द हेल्प ऑफ सुप्रीम कोर्ट. शायद उस लॉ में शायद था कि फिजिकल और मेंटल वायलेंस जो औरतें झेल रही हैं, ये लॉ उसके अगेंस्ट बना हुआ था कि जो भी ये फिजिकल यानी कि मार पीट, ये सब हस्बैंड के द्वारा, किसी के भी द्वारा झेल रही हैं, किसी भी इंसान के द्वारा झेल रही हैं, या मेंटल वायलेंस, वर्बल वायलेंस झेल रही हैं, तो इसके लिए वो रिपोर्ट कर सकती है पुलिस स्टेशन में या कोर्ट में आ सकती हैं. 2006 का लॉ बना था, शायद पेनल्टी वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं, और जिसने वो जुर्म किया उसको बहुत सारी चीजें भुगतनी पड़ती है. फिर 19 ऐसे कुछ है आपके उसके अंदर भी है, 1997 आई थिंक, 1997 में भी एक लॉ पास करा गया था. ये प्रोहिबिट कर दिया गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति सेक्सुअली अब्यूज करता है, किसी लड़की को सेक्सुअली असॉल्ट करता है उसके ऊपर, उसके वर्किंग प्लेस में या उसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो उसको भी बहुत बड़ी सजा होगी. तो ऐसे ही गाइस वुमेन मूवमेंट्स और एजुकेशन की वजह से ही तो ये लॉज पास होते हैं कि मतलब करना पड़ता है ना गाइस. जब तक आप मम्मी को बोलोगे नहीं कि शाही पनीर खाना है, तो मम्मी शाही पनीर नहीं बनाएगी ना. दिल की बात थोड़ी ना पता चल जाएगी मम्मी को, है ना. तो फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड सीक जस्टिस. यू हैव टू फाइट फॉर एवरीथिंग. हमको लड़ना पड़ेगा तब जाके वो चीज पूरी होगी. ठीक है, वी विल अंडरस्टैंड सम ऑफ द ग्लिम्स इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो यार नेक्स्ट वीडियो के अंदर मतलब ये नेक्स्ट वीडियो मैंने सोचा था कि इसका तीनों का मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी, ये लाइन में हटाना भूल गई थी. सो नेक्स्ट वीडियो तो नहीं, मैं इसी के अंदर, ये छोटे छोटे हैं काफी ज्यादा, मैं इसी के अंदर
इसको एड ऑन कर देती हूँ, ठीक है, बहुत छोटे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कैंपेनिंग, ओके, तो कैंपेनिंग का क्या है गाइस? कैंपेनिंग क्या होती है? कैंपेन्स हैव also led to new laws being passed. A law was made in 2006 for those who face physical and mental violence within their home. अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया, अब ये वाला पॉइंट आ चुका है गाइस कि कैंपेनिंग, सबसे पहले तो आप बात ये समझो कि कैंपेनिंग क्या होती है। बहुत से आपने देखा होगा ना, औरतें पोलियो के पैकेट वगैरह लेके घूम रही होती है, या फिर कुछ किसी चीज को लोगों को आगा करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सारी औरतों की टुकड़ियां घूम रही होती है घर घर में। पहले बहुत होता था ये सब चीजें, अभी तो सोशल मीडिया वगैरह बहुत कुछ आ गया है। व्हाट्सएप पे एक वीडियो डाल दो, एक फोटो डाल दो, सब जागरूक हो जाएंगे। लेकिन पहले क्या होता था गाइस? पहले घर घर जाके औरतें समझाया करती थी कि पोलियो की खुराक अपने बच्चे को इतने वक्त दीजिए, कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो हमें बताइए, वगैरह वगैरह, ऐसी चीजें सच में होती थी। तो कैंपेनिंग का मतलब ये होता है गाइस कि किसी पर्टिकुलर इशू को लेके इंसान को जागरूक करना, ठीक है। सो 2006 में फिजिकल एंड मेंटल वायलेंस के ऊपर एक लॉ बना था, ठीक है। ये लॉ बना, कैसे बना? क्योंकि लोगों ने बताया गवर्नमेंट को, लोगों ने रिप्रेजेंट किया, लोगों ने अपनी दिक्कत बताई, तभी तो लॉ बना ना, ठीक है। सेक्सुअल, फिजिकल, मेंटल वायलेंस, सबके ऊपर ये लॉ बना। इसके बाद ऑल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर भी लॉ बना। डोमेस्टिक यानी कि घर के अंदर जो वायलेंस होता है, हस्बैंड बीवी को मारता है while drinking and इस तरीके से। सो इसके ऊपर भी लॉ बना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट फॉर्मुलेटेड गाइडलाइंस इन 1997 टू प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर भी एक लॉ बना 1997, बहुत पहले ही बन चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको गाइडलाइंस की तरह जारी कर दिया कि अगर कोई भी वुमेन को या फिर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को सेक्सुअल हरासमेंट से गुजरना पड़ रहा है एट द वर्किंग प्लेस, एट द वर्किंग प्लेस, यू कैन सी द फोटो, आपको समझ आ रहा होगा कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है, ठीक है। सो इन सब चीजों के ऊपर गाइडलाइंस, ये सब चीजें जारी करी गई। जब गवर्नमेंट को लगता है जारी करने का, वो करती है, लेकिन उसको बैठे बैठे सपने नहीं आ रहे होते कि किसको कहाँ पे कहाँ मारा जा रहा है, ठीक है। सो वुमेन्स को अपनी आवाज उठानी पड़ती थी, तभी तो जाके चीजें होंगी ना लागू। इसके बाद वर्क प्लेस एजुकेशन इंस्टीट्यूट, गाइज सीरियसली आज के वक्त पे बहुत चीजें जागरूक हो गई हैं। इफ यू आर फेसिंग आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, स्कूल में, आप बहुत जगह जाते होगे या कुछ घर पे ही रहते हो, कहीं भी आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, कुछ भी, डू टेल योर मदर, डू टेल योर फादर, किसी को भी बताओ, बिना बेझिझक बताओ, बट बताना जरूरी है, खुद में मत घुटो। और डू कॉल पुलिस, एनीवन, बट यू हैव टू शेयर इट, डोंट स्केयर, जस्ट शेयर इट, ओके। ये आपको बताना जरूरी है अगर आपके साथ हो रहा है। आई नो गाइस, जिसके साथ हो रहा है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती किसके साथ हो रहा है किसके साथ नहीं, जस्ट मैं आप लोगों से बात भी नहीं कर सकती। ये वीडियो जाने के बाद कमेंट सेक्शन में शायद बात हो पाए, बट सीरियसली गाइज, अगर आप लोगों के साथ, किसी के साथ भी ये सब चीजें हुई हैं, तो डू शेयर इट विद योर मदर, यू विल फील अ लॉट रिलीफ इनसाइड योर हार्ट, ओके। सो दिस इज रियली अ इम्पॉर्टेंट इशू गाइज। वर्क प्लेस ऐसे हरासमेंट कहीं भी होती है, आप बस में ट्रैवल करते हो, आप कैसे भी जाते हो, वैन वाला है, कोई भी है, आपके साथ कुछ भी कर रहा है, लड़के लड़कियां दोनों, you have to inform your mother and father, okay. So in the 1980s, women's groups across the country spoke out against dowry death case of young brides. एक और नया मुद्दा आया। देखिएगा, इस एजुकेशन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, डाउरी डेथ, सेक्सुअल हरासमेंट, फिजिकल वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सारी चीजें भी होती हैं जो वुमेन्स के साथ बहुत होती है। आई नो गाइज, मैं बार बार बॉयज का, मेंस का नाम नहीं ले रही हूँ, बट हाँ, मेंस की गिनती काफी कम आती है एंड वुमेन्स की ज्यादा आती है, दैट इज ट्रू, यू नो। तो डाउरी डेथ, ओके, अभी तो यार बंद हो गया ये, कौन सा सेक्शन, इसके ऊपर मूवी भी निकली थी, बहुत बार मूवीज निकली हैं इसके ऊपर। सेक्शन 498 आई गेस, 498A, या सेक्शन 498 में डाउरी हरासमेंट केस होगा, उसके लिए एलिमनी मिलेगी लड़की को, और
देनी पड़ती रहेगी, पैसे वैसे बहुत मिलते हैं, डाउरी जो भी लेगा उस पर केस होता है। अब तो ये आ गया है, बहुत पहले से आ गया, आई थिंक बहुत पहले से था ये, लेकिन फिर भी होता चला आता है। ब्राइड्स मर्डर्ड बाय देयर इन-लॉज हस्बैंड फॉर मोर डाउरी ग्रीड, लालच की वजह से यंग ब्राइड्स जो शादी करके आई होती हैं उन्हें मार दिया जाता है, और फिर बस क्योंकि उनको डाउरी नहीं मिली होती, कम डाउरी मिली होती है, ठीक है। सो इवन बहुत बार मैंने सुना है मेरे ही रिलेटिव्स में, मतलब मैंने बहुत बार ऐसे कहानियां वगैरह सुनी हैं कि हस्बैंड यूज्ड टू टॉन्ट देयर वाइफ्स, ऐसे वाइफ को बोलते हैं कि अपने मम्मी से मंगवा लो ना, अपने पापा से मंगवा लो ना, अपने पापा से पैसे क्यों नहीं मांगती हो, इस तरीके से टॉन्ट भी सुनने मिलते हैं। सो दिस इज वर्बल वायलेंस, ठीक है। दे केम ऑन द स्ट्रीट्स अप्रोचिंग द कोर्ट्स, मीडिया एक्सेट्रा। सो गाइस, अगर किसी भी तरीके का रेज करना है अवेयरनेस तो आना तो पड़ेगा, इंटरेक्ट तो करना पड़ेगा। सो वो कोर्ट्स के पास गए, मीडिया के पास गए, स्ट्रीट प्लेस करे, ये सब करने के बाद क्या करा, ये सब चीजें गवर्नमेंट ने सुनी। जब गवर्नमेंट सुनती है ना, देखते हैं कि अक्रॉस द होल कंट्री लोग ऐसे जागरूक हो रहे हैं, लोग ऐसे एजिटेट कर रहे हैं, तो वो चीज लागू जरूर होती है, ठीक है। अगर वो सही चीज पे कर रहे हैं एजिटेट तो जरूर होगी। इसके बाद आपका यहाँ पे आप पिक्चर्स देख ही सकते हो कि कोर्ट, मीडिया सबके पास जाके ये सब चीजें क्या होती हैं, हल होती है, गवर्नमेंट इस पे एक्शन लेती है। सीरियसली दिस इज रियली बैड यार, वेरी बैड। डाउरी लॉज, द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, देखिए कुछ एक्ट्स मैंने इसमें डाले हैं। एक आया था डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में ही आ गया था ये। पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी, आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी कि अगर आप किसी से मांग रहे हो, ठीक है, या ले रहे हो। पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी, किसी से शादी के बाद डिमांड कर रहे हो डाउरी का। अग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी टू बी वॉइड, किसी भी तरीके से डाउरी ले रहे हो तो उस पर आपको जेल की हवा भाई खानी ही पड़ेगी। सो रेजिंग अवेयरनेस, ये इसके साथ भी एक और है। द वुमेन्स मूवमेंट्स मैसेज हैज बीन स्प्रेड थ्रू स्ट्रीट प्ले, सॉन्ग्स एंड पब्लिक मीटिंग्स। आप रेजिंग अवेयरनेस का मतलब सबसे पहले समझते हैं गाइस। रेजिंग अवेयरनेस यानी कि किसी चीज के लिए जागरूकता फैलाना पूरे देश भर में, पब्लिक के अंदर, जहां जब आप फैलाना चाहो, ठीक है। पोस्टर्स लगा के, स्ट्रीट प्लेस करके, आजकल नुक्कड़ नाटक भी बड़े चल रहे हैं गानों के थ्रू, क्योंकि यार वी डोंट थिंक ना कि सारे के सारे इलिटरेट हैं, कुछ जो इलिटरेट भी होंगे वो भी गानों के थ्रू, नाटक के थ्रू बहुत अच्छे से ये सब चीजें समझेंगे, ठीक है। प्रोटेस्टिंग, द वुमेन्स मूवमेंट रेजेस, ये सारी छोटी छोटी कड़ियां हैं दोस्तों, जिसके हेल्प से आगे जाके प्रोटेस्ट, अवेयरनेस, ये सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं जिससे आगे जाके पास होते हैं लॉज, जिससे आगे जाके एक वुमेन की लाइफ अच्छी हो सकती है, ठीक है। वुमेन्स मूवमेंट रेज इट्स वॉइस व्हेन वायलेशन अगेंस्ट वुमेन टेक प्लेस। तो प्रोटेस्टिंग का मतलब क्या होता है, जब औरतों के इंटरेस्ट को, जब औरतों की किसी बात को माना नहीं जाता है तो वो सड़कों पे उतर आती हैं और उतर के अपने हक के लिए लड़ना, इसको प्रोटेस्ट कहते हैं। अब उस प्रोटेस्ट को कभी कभी हीट अप भी हो जाता है, वो प्रोटेस्ट गर्मा गर्मी भी हो जाती है, लेकिन प्रोटेस्ट हमारा अधिकार है और अगर आप सही चीज के लिए लड़ रहे हो तो वो चीज जरूर पूरी होगी, ठीक है। इसके बाद है शोइंग सॉलिडरिटी। सॉलिडरिटी का क्या मतलब है गाइस, एक व्यक्ति और सामने वाला व्यक्ति और सारे पब्लिक में जितने भी व्यक्ति खड़े, सबके एक ही प्रॉब्लम हो और वो उस एक ही कॉज के लिए लड़ रहे हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि सब घर में शाही पनीर बनना चाहिए, सब घर में शाही पनीर बनना चाहिए, तो मेरे साथ कोई आएगा, बोलेगा नहीं हमें तो रोटी सब्जी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्या बात हुई, नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट बंद होना चाहिए, इसकी जो भी इसका गुनहगार होगा उसको क्या मिलना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, तो इस पे बहुत सारी औरतें मेरे साथ आएंगी। क्यों? क्योंकि वो उसका शिकार हैं या फिर उनको ये चीज को ठीक करना है। सो इस तरीके के जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट होते हैं ना गाइस, इसके अंदर सारे एक साथ मिलके जरूर, जैसे एजुकेशन, अगर मैं बोलूं कि सारे घरों में एकदम वो क्या कहते हैं उसको, डिस्को लाइट होनी चाहिए, ये मेरी गवर्नमेंट से डिमांड है। कितना बुद्धू लग रहा है ना सुनने में, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि हर लड़की और हर बच्चे को, हर लड़के को एजुकेशन का अधिकार होना चाहिए 12वीं तक,
ये बात जरूर मानी जाएगी। ये बात मेरे साथ बहुत सारे लोग मेरे साथ प्रोटेस्ट करने के लिए जरूर आएंगे। सो इसी को सॉलिडरिटी कहते हैं गाइस, कि अगर आपका मसला, मेरा मसला, पूरे देश भर का मसला एक ही है, उसमें हल नहीं निकल रहा है, तो साथ मिलके हल निकालते हैं। ठीक है। द वुमेन्स मूवमेंट इज ऑल अबाउट शोइंग यूनिटी विद अदर वुमेन एंड विद फॉर अ सेम कॉज एंड फॉर ए सेम कॉज। ठीक है गाइस, सो दिस वाज वुमेन्स मूवमेंट। किस तरीके से औरतें अपना एक मूवमेंट बनाती हैं। सबसे पहले वो प्रोटेस्ट करती हैं, अवेयरनेस रेज करती हैं, यूनिटी दिखाती हैं। वो मूवमेंट अकेले ही नहीं होते गाइस, मूवमेंट सबके साथ होते हैं। जब एक उंगली को कोई भी तोड़ सकता है, एक मुट्ठी को कोई नहीं तोड़ सकता। तो गाइस सॉरी, इस टॉपिक के अंदर थोड़ा सा गर्मा गर्मी वाला मेरा मूड था। अदरवाइज यार मैं मतलब ये देखकर काफी बुरा लगता है, सुन के काफी बुरा लगता है कि यंग बिहाई हुई लड़की की, ब्राइड की मृत्यु कर दी जा रही जस्ट बिकॉज वो पैसे नहीं मिल रहे हैं उसके मम्मी पापा से, एंड ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। सो दिस वाज इट गाइस। ये चैप्टर बहुत इंस्पायरिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत इंफॉर्मेशन देता है एंड सीरियस था, मतलब काफी ज्यादा ट्रूथफुल था, क्योंकि सच में होता है हमारे समाज में और पूरे भारत में, पूरी जगत में। ओके, सो आई होप गाइस यू गॉट माय पॉइंट। दूसरा जो वीडियो आएगी वो होगी क्वेश्चन आंसर्स पे। डू वॉच इट, आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा ये चैप्टर जब आप क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। वहां पे क्वेश्चन आंसर को एक बार प्रैक्टिस करोगे ना, बस फिर कुछ नहीं करना, कोई अलग से बुक वगैरह कुछ मत पढ़ना, फिर मतलब अब यू आर गुड टू गो। ओके, सो कमिंग सून अगेन विद अनदर वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो यार, बढ़िया शरीर एकदम पकौड़े शकौड़े खाओ, मैगी बना के खाओ एंड हेल्दी खाना भी खाना, वरना आंटी मुझे बहुत मारेगी, बोलेगी अपराजिता तुम ये सब सिखाती हो मेरे बच्चों को। चलो बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।